वेलकम टू एस्पायर अड्डा। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। वेलकम बच्चे लोगों, वेलकम। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था गंगा रिवर। अगर आपको याद हो तो गंगा रिवर हमने पढ़ा था और मैंने आपको गंगा का स्केच पढ़ाया था और बोला था अगर आपको याद हो ऐसे करके दो रिवर्स निकलते हैं, एक ये अलकनंदा और ऐसे करके भागीरथी, ये दोनों मिलते हैं और फिर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में बाइफरकेट होके गंगा दो हिस्सों में डिवाइड होके यहां गिरती है। अब उसी स्केच को देखिए और एक नई चीज यहां पे ऐड कर दीजिए। यहां मैंने आपको पढ़ाया था यमुनोत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकलता है। इस रिवर का नाम है यमुना। ये जो रेड वाला रिवर है ये यमुना रिवर है, ठीक है। अब इसी यमुना रिवर में एक और चीज आप फर्दर ऐड करो। इस यमुना रिवर में एक रिवर आता है ये वाला, ये इस रिवर का नाम है चंबल रिवर। क्या नाम है इसका? चंबल रिवर। तो आपको ये बात याद रखनी है कि चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो चंबल है यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी, यानी कि जो चंबल रिवर है ये किस में आके पड़ता है? यमुना रिवर में। अब पहले यहीं पे नोट करके चंबल के बारे में 4 से 5 पॉइंट लिखेंगे और फिर हम गंगा के बारे में पढ़ेंगे। चंबल, सबसे पहला पॉइंट के चंबल ओरिजिनेट्स फ्रॉम मऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मैं शार्ट में लिख रहा हूं, चंबल ओरिजिनेट्स फ्रॉम मऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो जानापव हिल्स, वहां पे मध्य प्रदेश में हिल्स हैं जिनका नाम है जानापव हिल्स। चंबल रिवर कहां से निकलता है? तो चंबल रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट जानापव हिल्स, ठीक है यहां तक। चंबल की लेंथ जरूरी नहीं है बट ऐसे हल्का से याद रखो 1050 किलोमीटर चंबल की लेंथ है, चंबल रिवर की, ठीक है। बस एक बात आपको याद रखनी है कि चंबल रिवर दुनिया का ऐसा रिवर है जिससे सबसे ज्यादा साइल इरोजन होती है। चंबल रिवर क्या है? ऐसे मतलब आप लिख दो इसको, मोस्ट ऑफ साइल इरोजन, मोस्ट ऑफ साइल इरोजन यानी कि मिट्टी बह जाती है। मोस्ट ऑफ साइल इरोजन ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो साइल इरोजन होती है, मोस्ट ऑफ द साइल इरोजन ऑफ द वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ चंबल रिवर। थोड़ा पेन रुक जाता है आज, ठीक है। चंबल रिवर से सबसे ज्यादा साइल इरोजन होता है। बस ये 3 पॉइंट 4 पॉइंट से चंबल के बारे में। अब गंगा के बारे में जो हम पढ़ रहे थे और मैं आपको बताता हूं गंगा के बारे में कैसा सवाल आता है। देखो, गंगा के बारे में और पूछा जाता है कि गंगा कौन कौन सी सिटीज से गुजरती है। जो गंगा रिवर है ये कौन कौन सी सिटीज से गुजरती है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो
सिटीज अक्रॉस गंगा रिवर, सिटीज अक्रॉस गंगा रिवर। अब गंगा के किनारे पे कौन कौन सी सिटीज हैं ये पेपर में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको सारी की सारी सिटीज करवाने वाला हूं, कोई भी एक पेपर में आ जाए तो आपको वो याद रखनी है। सबसे पहला ऋषिकेश, ठीक है ना। ऋषिकेश के बाद हरिद्वार, हरिद्वार के बाद फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद के आगे कन्नौज, और कन्नौज के बाद बिथोर, और बिथोर के बाद कानपुर। ये सारी यूपी बिहार वाली साइड आती हैं। कानपुर के बाद जजमऊ, और जजमऊ के बाद प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम। प्रयागराज के बाद वाराणसी, यानी कि वाराणसी से गुजरती है। वाराणसी के बाद बक्सर, बक्सर के बाद पटना, यानी कि पटना से गुजरती है। और पटना के बाद पलासी, ठीक है। और आगे थोड़ा फर्दर भी पढ़ लेते हैं। कोलकाता से गुजरती है, ठीक है। और कोलकाता के बाद आगे एक सिटी आती है राजशाही, राजशाही से गुजरती है। और एक सिटी आती है मुर्शिदाबाद, MUR, मुर्शिदाबाद से गुजरती है। तो ये वो सारी सिटीज हैं जहां से गंगा गुजरती है। अब मैंने इसको कैसे याद रखा हुआ है मैं ये आपको बताता हूं। देखो कौन कौन सी सिटीज हैं, देखो इसको आप ऐसे याद रखो, री, हा, फा, का, बी, खा, जा, ठीक है ना। कैसे याद रखना है आपको, हाइलाइटर लेता हूं मैं। क्या है ये, री, हा, फा, का, बी, खा, जा, यानी कि जो रिहाफा के हिस्से की चीज है वो भी खा जा। रिहाफा का भी खाजा, क्या है ये, रिहाफा का भी खाजा। री से ऋषिकेश, हरिद्वार, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिथोर, कानपुर, जजमऊ। उसके बाद इसको बार बार पढ़ना, प्रयागराज, वाराणसी, बक्सर, पटना, पलासी। प्रयागराज, वाराणसी, बक्सर, पटना, पलासी। प्रयागराज, वाराणसी, बक्सर, पटना, पलासी। और कोलकाता और राजशाही और मुर्शिदाबाद वहां पे प्लेसेस आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वो जगह हैं, वो सिटीज हैं जिन सिटीज से गंगा गुजरती है। और एग्जामिनर पूछता है कि गंगा कौन कौन सी सिटीज में से गुजरती है। ये पढ़ दिया। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इंडस पढ़ा हमने, गंगा पढ़ा हमने। अब आगे रह गया हमारा कौन सा रिवर, ब्रह्मपुत्रा। तो अब हम आगे ब्रह्मपुत्रा पढ़ने जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर्स पढ़ते हैं हम, इसको करते हम इरेज। इंडस पढ़ा हमने, गंगा पढ़ा हमने, आज हम पढ़ने जा रहे ब्रह्मपुत्रा। तो देखिए ब्रह्मपुत्रा के लिए भी आप क्या कीजिए, मैप बनाइए, आधा मैप इतना। चलो देखिए यहां पे कलर लेते हम ब्लैक। आपको याद है यहां पे हमने पहाड़ अभी शायद मैंने आपको बताए हैं। यहां पे कौन से पहाड़ हैं, ये
इनको बोलते हैं हम कैलाश माउंटेन्स। कौन से पहाड़ हैं ये? कैलाश माउंटेन्स। मेरे प्यारे बच्चों, कैलाश माउंटेन्स के नीचे यहाँ पे लेक हैं। एक लेक ये है, ग्लेशियर हैं, ये बड़े ग्लेशियर हैं। एक ये है, एक ये है। इस वाले का नाम है रक्स ग्लेशियर। ग्लेशियर है ये, लेक नहीं, ग्लेशियर, रक्स ग्लेशियर। इसका नाम है मानोकोव ग्लेशियर और इसका नाम है चैम यंग डुंग ग्लेशियर। ये यहां पे ग्लेशियर, एक का नाम है रक्स ग्लेशियर, एक का नाम है मानाकोव ग्लेशियर और एक का नाम है चैमयंग डुंग ग्लेशियर। इस चैमयंग डुंग ग्लेशियर से एक रिवर निकलता है। चैमयंग डुंग ग्लेशियर से क्या निकलता है? एक रिवर निकलता है। ये रिवर आ गया, ठीक है। इस रिवर को, ये रिवर यहां से कहां से निकलता है? ये नेपाल वाली साइड है ये। इस रिवर को यहां पे बोलते हैं, यहां पे इसका नाम पड़ता है सेंगपो, TSANGPO, सेंगपो। क्या नाम है इस रिवर का? सेंगपो। यही रिवर आगे की तरफ बढ़ता है, यहां 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 यहां। अब यहां पे एक पास है, ये और ये पास। इस पास का नाम है यंग यप पास। क्या नाम है इसका? यंग यप पास। और यहां पे आता अरुणाचल प्रदेश, और यहां पे एक पीक भी है, यहां पे एक इंडिया की ईस्ट मोस्ट पीक है, जिसके बारे में, जिसका यहां इस पीक का नाम भी लिख लो, यहां पे नामचा बरवा। नामचा बरवा। अब पेपर में पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्रा कहां से इंडिया में इंटर करता है? तो यंग यप पास से। कौन सी पीक के पास से इंटर करता है? तो नामचा बरवा से। अब मैं रिवर वाला ही कलर लेता हूं अलग अलग से। ये रिवर यहां से आगे 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 कहां पे? अरुणाचल प्रदेश। यहां पे कौन सा स्टेट है हमारा? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम पड़ जाता है दिहांग, DIHANG। क्या नाम पड़ गया? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम पड़ता दिहांग। अब उसके बाद आता 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 यहां पे कौन सा स्टेट है? यहां पे है आसाम स्टेट। आसाम में ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, ये, और बीच में बन जाता है आइलैंड। रिवर के बीच जो एरिया होता है इसको आइलैंड बोलते हैं। तो ये यहां पे क्या बन गया? आइलैंड। इस आइलैंड का नाम है मजूली आइलैंड। क्या नाम है इसका? मजूली आइलैंड। JKSSB स्टोर कीपर 2018 में पूछा गया कि ब्रह्मपुत्रा रिवर कौन सा आइलैंड बनाता है? तो ये कौन सा आइलैंड बनाता है? मजूली आइलैंड। अच्छा, इसका नाम ब्रह्मपुत्रा कहां पड़ता है ये तो मैं बताना भूल गया आपको। आसाम में एक प्लेस आती है सादिया। इस सादिया में इस रिवर का नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्रा। क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र। एक बार फिर सुन लो। यहां पे तिब्बत में इसको बोलते सेंगपो, अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते दिहांग, और आसाम में सादिया प्लेस में जाके इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्रा। और यहां पे ये बनाता है मजूली आइलैंड। कहां पे? आसाम में। उसके बाद यही रिवर आगे आता 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 यहां पे, अब यहां पे आता है, कहां गिर गया? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इसी रिवर को बोला जाता है जमुना। क्या बोलते हैं इसको बांग्लादेश में? जमुना। यमुना हमने वो पढ़ा गंगा की ट्रिब्यूटरी। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको?
जमुना बोलते हैं। बोर तो नहीं हो रहे आप? अगर आपकी बोरिंग दूर करेंगे हम, ऑफलाइन क्लासेस में तो ज्यादा ही बोरिंग दूर करेंगे, बट अभी घर पे ऐसे एंजॉय करो। जमुना बोलते इसको। अब जरा आप वो बात भी याद रखो कि यहां से कौन सा रिवर, मैं ब्लैक कलर लेता हूं, यहां से कौन सा रिवर आ रहा है दूसरी साइड से? गंगा आ रहा। यह गंगा दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता, आधा इधर और आधा इधर। ये है गंगा और ये है ब्रह्मपुत्रा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलके यहाँ पे बनाते हैं सुंदरबन डेल्टा। ये भी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। गंगा को ब्रह्मपुत्रा में बोलते हैं पद्मा, PADMA। थोड़ा लिख लो, मैं यहां डिक्टेट करवाता हूं। In Bangladesh, Ganga is known as Padma, and in Bangladesh, Brahmaputra is known as Jamuna. थोड़ी थोड़ी किताबों में एरर्स भी हैं, कहीं किताब में लिखा है इसको दिबांग। देखो, दिबांग नहीं है, दिबांग ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। यहां पे बी आता, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा, ये मैंने आपको ब्रह्मपुत्रा का स्केच पढ़ाया है। ब्रह्मपुत्रा कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां पे उसका नाम क्या पड़ता, कहां कहां से इंडिया में एंट्री करती, ये सारी हमने बातें पढ़ी। अब थोड़ी बहुत ही बातें लिख भी लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम लिखते हैं। तो देखो, हेडिंग डालो ब्रह्मपुत्रा। जिस तरह इंडस की हेडिंग डाली थी, गंगा की हेडिंग डाली थी, उसी तरह ब्रह्मपुत्रा की भी हेडिंग डालो। हेडिंग डालो ब्रह्मपुत्रा। अब मैंने आपको बता दिया ब्रह्मपुत्रा यहां से ओरिजिनेट होता है, यहाँ पे यंगया पास से इंडिया में एंटर करता है, यहाँ पे नामचा बरवा पीक है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं, यहाँ पे मजूली आइलैंड बनाता है, मजूली आइलैंड के बाद ब्रह्मपुत्रा में यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा और गंगा मिलके सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। यहाँ बांग्लादेश में गंगा को जमुना बोलते, ब्रह्मपुत्रा को जमुना बोलते हैं और गंगा को क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। अब ब्रह्मपुत्रा के बारे में कुछ पॉइंट लिख दो। पहली बात, ब्रह्मपुत्रा इज आल्सो नोन एज रेड रिवर। पहला पॉइंट, विच रिवर इज आल्सो नोन एज रेड रिवर? तो ब्रह्मपुत्रा इज आल्सो नोन एज रेड रिवर। इसको रेड रिवर बोलते हैं क्योंकि ये तिब्बत वाली साइड की लाल मिट्टी अपने साथ ले आता है और यहां पे ये लाल लाल ही रहता है। इट इज आल्सो नोन एज रेड रिवर। अगर ब्रह्मपुत्रा की लेंथ पूछी जाए तो जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इंडिया में इसकी लेंथ 916 किलोमीटर है। इंडिया में टोटल लेंथ जो है ब्रह्मपुत्रा की वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, अब जरा मेरी दो बातें सुनो। अगर पेपर में पूछा जाएगा कि लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तब इसका आंसर होगा गंगा। अगर पेपर में पूछा जाए लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तब इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा रिवर का कैचमेंट एरिया ज्यादा है, इसकी विड्थ ज्यादा है। लंबा रिवर गंगा, लार्जेस्ट रिवर ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, यहां तक लंबा, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी, लंबाई में, लार्जेस्ट का मतलब कैचमेंट एरिया, उसके साथ में कितना एरिया, यानी कि कितना एरिया वो कवर करता है, चौड़ाई की बात कर रहा हूं यहाँ पे एग्जामिनर कर रहा। तो लार्जेस्ट की बात आएगी तो ब्रह्मपुत्रा, लॉन्गेस्ट की बात आएगी तो गंगा। उसके बाद गंगा सादिया से आसाम एरिया में एंट्री करता है, मैंने अभी आपको बताया। और ब्रह्मपुत्रा का नाम ब्रह्मपुत्रा कहां पड़ता है, सादिया में पड़ता है। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्रा की दो चार ट्रिब्यूटरीज भी हम पढ़ लेते हैं। देखो, ट्रिब्यूटरीज हम इसी तरह पढ़ते आ रहे हैं। इंडस की ट्रिब्यूटरी पढ़ी, गंगा की ट्रिब्यूटरी पढ़ी, अब पढ़ेंगे किसकी ट्रिब्यूटरी, ब्रह्मपुत्रा की। अब यहां पे मैं ट्रिब्यूटरीज बनाऊंगा नहीं, सिर्फ लिखाऊंगा। ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी मतलब वो छोटा रिवर जो बड़े रिवर में आता है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं ऐसे करके, एक साइड आता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और एक साइड आता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर आप सिर्फ क्लास 4th एग्जाम या छोटे मोटे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ याद रखो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। अगर आप हायर एग्जाम, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, तब आपको यह जरूरी है कि लेफ्ट बैंक कौन सी और राइट बैंक कौन सी। लेफ्ट मतलब जो ब्रह्मपुत्रा को ऊपर वाली साइड से मिलती है, और राइट बैंक मतलब जो ब्रह्मपुत्रा को नीचे वाली साइड से मिलती है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, पहले नंबर पे है दिबांग।
देखो अब आ गई ना ये बात क्लियर। वहां पे मैंने लिखा था अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को दिहांग बोला जाता है या सियांग भी बोलते हैं, ये भी याद रखो। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को दिहांग बोलते हैं, DIHANG, या बोलते हैं सियांग। बट दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी है। दिबांग हो गया, उसके बाद लोहित हो गया, ये भी रिवर है। दिबांग, लोहित और दानसिरी, दानसिरी भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। और कलोंग, KOLONG, ये सारी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी कौन कौन सी है? कुमंग है, तीस्ता है, TWSTA, तीस्ता है, सुबानसिरी है, और सुबानसिरी के बाद इसकी ट्रिब्यूटरी है रैडक, RAIDAK, रैडक। तो ब्रह्मपुत्रा में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, ओरिजिन, इसकी लेंथ, इसकी ट्रिब्यूटरी, इसका मजूली आइलैंड और सुंदरबन डेल्टा, और कहां कहां पे इसको कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कहां कहां पे इसका क्या क्या नाम पड़ता है। अब ब्रह्मपुत्रा अगर पूछा जाए कि कभी कितने स्टेट में से गुजरती है, तो भाई ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल प्रदेश में गुजरती है, आसाम से गुजरती है, और यहाँ पे क्या है, मेघालय, यहां से गुजरती है। और उसके बाद ये गुवाहाटी से, तेजपुर से, आसाम से, इनसे भी गुजरती है। बट ब्रह्मपुत्रा के बारे में ये चीजें कभी पेपर में पूछी नहीं गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा, आज मैं आपको काम देता हूं आधे घंटे का, इंडस पढ़ा, तो जरा इंडस को रिवाइज कर दो। इंडस वाटर ट्रीटी याद करो, टेनेसी कमेटी याद करो, इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन हुई, किसके बीच साइन हुई, किसने की। गंगा पढ़ा, तो गंगा का स्केच याद करो, कौन सा रिवर गंगा को कहां मिलता है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज क्या है, गंगा की लेंथ कितनी है, गंगा कौन कौन सी सिटीज में गुजरती है, मैंने आपको याद करवाया। रिहाफा, काबी, खाजा, ऋषिकेश, फरक्काबाद, कन्नौज, बिथोर, बक्सर, पटना, पलासी, ये सारी। ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन याद करो, ब्रह्मपुत्रा की लेंथ याद रखो, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज याद रखो। ठीक है, अब बहुत जल्दी हम सिलेबस कवर करेंगे, आपको सिलेबस की कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्री हूं और ये मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और फिर हम हिमालय को, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आपका सिलेबस कुछ नहीं रहेगा, चाहे ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो। ऑफलाइन भी हम क्लास शुरू कर रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर आपके पास टाइम है। अगर नहीं तो आप घर बैठ के ऑनलाइन की तैयारी कीजिए, आपको पूरा कंटेंट मैं दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगला लेक्चर लंबा किया जाएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।